हमारे फौजी, पूरी दुनिया हमारे फौजियों का लोहा मानती है सर। दुनिया में सबसे ताकतवर इन्फेंट्री है इंडिया की। जहां भी यूएन को पीस कीपिंग फोर्स भेजना होता है, सबसे ज्यादा संयुक्त राष्ट्र संघ अगर किसी पर भरोसा करता है तो इंडियन फोर्सेस पर। इजराइल कहता है सर, इजराइल कहता है कि अगर भारत की थल सेना मुझे मिल जाए तो मैं पूरे दुनिया पर कब्जा कर लूं। ये हमारे लोग हैं सर। जापान और भगवान कुछ गलत नहीं बनाता है। ये मैं क्यों कह रहा हूं? 30 साल पहले मैंने एक ट्रिमर खरीदा था। दाढ़ी को ट्रिम करने के लिए फ्रेंच कट दाढ़ी रखी, तो बार बार हफ्ते में हर हफ्ते नाई के पास जाना, फिर वहां लाइन में लगना मुझे बहुत बुरा लगता था। तो मैं एक 600 रुपए का पैनासोनिक का ट्रिमर लाया, वो आज तक चल रहा है, खराब नहीं हुआ। मेरे पास टोयोटा कैमरी गाड़ी है, साल में सिर्फ 15,000 रुपए की मेंटेनेंस आती है और एवरेज भी हाइब्रिड है तो 20 से ऊपर की एवरेज देती है। तीसरा, मेरे पास कैंगन वाटर मशीन है। आप अगर देख रहे हैं मेरी एनर्जी और मेरी स्किन में अगर आपको कोई ऑरा दिख रहा है, इज बिकॉज ऑफ मैं हर रोज 4 ग्लास पानी कैंगन वाटर के 9.5 पे पीता हूं। तो 3 चीजें मेरे पास जैपनीज और मैं तीनों से बहुत खुश हूं। इसलिए आई एम ए बिग फैन ऑफ जापान। जापान और भगवान कुछ गलत नहीं बनाता। इकरा मतलब पढ़ो। आज सबसे ज्यादा एजुकेशन में हिंदुस्तान में कौन पिछड़ा? मुसलमान। पैगंबर हमारा कह रहा है, हमारा, वो हम सब के पैगंबर है, किसी खास विशेष के नहीं है। वो कहता पढ़ो, समझो। तैफ शहर का नाम सुना होगा, काफी लोग बैठे हो। तैफ, वहां के लोग हुजूर साहब को पत्थर मारते थे, गाली देते थे। अब हमको कोई यहां गाली दे, और सैफिर यहां के कमिश्नर है, धौले साहब आईजी है, तो मैं तो जाके इनसे कहूंगा कि सब एनकाउंटर करवा दो, मरवा डालो इनको, ये हमको गाली दे रहे सब। जिब्राइल साहब ने हुजूर साहब से कहा कि कहो तो, तैफ शहर 2 पहाड़ों के बीच में है, तो उन्होंने हुजूर साहब से कहा कि कहो तो दबा दूं। अरे बोले नहीं, जाने दो। ये लोग ये जो मुझे पत्थर मार रहे हैं ना, किसी दिन यही हमारे पैरोकार होंगे। मैसेज। हमारे यहाँ बच्चा मोटा होना चाहिए, लड़की पतली होनी चाहिए, लड़का लंबा होना चाहिए, दुल्हन गोरी होनी चाहिए, जवान शादीशुदा होना चाहिए और शादीशुदा के बच्चे होने चाहिए, बच्चों का भाई होना चाहिए, वरना आपको मर जाना चाहिए। ये दुनिया है। लोगों के लिए अपनी गर्दन कटवा लोगे ना तो कहेंगे ये सही से नहीं कटी, थोड़ी सी ऊपर से कटनी चाहिए थी। व्यक्ति ने निस्वार्थ भाव से अगर सेवा की हो तो ऐसे सद्गुण में इतनी ताकत होती है। समझना, सिर्फ आपका इंटेलिजेंट एंड टैलेंटेड हार्ड वर्क इज जस्ट 20% ऑफ योर सक्सेस, 80% इज द वैल्यूज एंड वर्च्यूज ऑफ योर लाइफ। यह सिद्धांत है। आप कितने भी टैलेंटेड हैं, इंटेलिजेंट हैं, एकेडमिकली क्वालिफाइड हैं, डबल MBA है आपके पास, LSE के, हार्वर्ड से, ऑक्सफोर्ड से, this will count only 20% of your success. 80% is your values and virtues. आप पढ़ लेना 1000 व्यक्ति के जीवन चरित्र जो जीवन में सफल हुए हैं। माँ बाप को सबसे कम भरोसा अपनी औलाद पे होता है। पड़ोसी की औलाद पे हो जाएगा, अपनी पे तो कतई नहीं होता। बच्चा बोल दे पापा आई वांट टू बिकम IAS ऑफिसर, बाप बोलेगा तू, तेरा बाप बना आज तक। सबसे ज्यादा झंड बच्चों की घर में ही होती है। और मैं आपको बता दूं, हर बच्चा जीनियस पैदा होता है। उनके सॉफ्टवेयर में जो छेड़छाड़ होती है, इधर घर में या स्कूल कॉलेज में होती है। तू हो कर नहीं सकता, तुझसे होगा नहीं। तब बुलाया। कभी कभी होता है ना कि 2 अपोजिट आदमी को आपको समझाना होता है। ये बात मेल जो वर्ग है, मेल पुरुष, वो ज्यादा समझेगा, खासकर जब उसकी शादी होती है। 2 सुपर पावर आमने सामने होते हैं, पत्नी और मां, और दोनों के बीच कोल्ड वॉर शुरू होता है कि गुलाम किसका। पत्नी खाना बनाएगी, अब अपने पति से पूछेगी कि कैसा बना है। वो तो कहेगा कि ऐसा खाना तो भाई जन्नत में भी ना बनता होगा, बहुत जबरदस्त खाना। फिर मां खाने बैठेगी, फिर मां पूछेगी, मां कहेगी बेटा ऐसे दाल बनाते, ऐसे नमक भर दिया उठाकर, ये दाल है, सब्जी है। सर कोई मामला थोड़ी होता है, दोनों को सिर्फ ये चेक करना होता है कि गुलाम किसका। अब यहीं पे बहुत सारे हस्बैंड, नए हस्बैंड जो हिस्ट्री नहीं पढ़े होते हैं, वो फंस जाते हैं। क्योंकि अगर आपने मां का पक्ष लिया तो आप ठोके गए। बीवी कहेगी अरे जलती रही नारियां जौहर में, भेड़िए फिर भी मौन थे। हमें सिखाया गया कि अकबर महान तो फिर महाराणा प्रताप कौन थे। अरे सड़ती रही सड़कों पर लाशें,
गांधी फिर भी मौन थे। हमें सिखाया गया कि गांधी के चरखे से आजादी आई, तो फिर फांसी पर चढ़ने वाले वो 25-25 साल के नौजवान कौन थे? अरे आज भी वो रस्सियां संग्रहालय में सजो कर रखी गई हैं, जिससे गांधी जी अपनी बकरी को बांधा करते थे। अरे कहाँ गई वो रस्सियां जिस पर भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव हंसते हंसते झूले थे? हालाते मुल्क देखकर रोया न गया, हालाते मुल्क देखकर रोया न गया, कोशिश करी हजार फिर भी मुंह ढककर सोया न गया। कितने झूले थे फांसी पर, कितना ने गोली खाई थी। अरे क्यों झूठ बोलते हो साहब कि गांधी के चरखे से आजादी आई? अच्छा, हर क्लास में सबसे पीछे बैठने वालों को एक खास चरित्र होता है, आप देखेंगे वो सबसे जिंदा दिल, सबसे शरारती, चंचल, बदमाश वो जो बच्चे होते हैं, तेज भी। हाँ, मतलब मेरा ख्याल है कि उनमें से कुछ बहुत ब्रिलियंट भी होते हैं जो सबसे पीछे बैठते हैं। तो मतलब क्लास की जीवंतता उन्हीं से आती है। और सबसे गोलू सबसे आगे बैठते हैं, सबसे गोलू बच्चे। ये एक सामान्य नियम है किसी भी क्लास का। जो सबसे गोलू होगा सबसे आगे आके सीट रोक लेगा, एकदम ठीक से पढ़ाई कर दी, खूब सवाल पूछने, पर्चियां भिजवानी है, तो गोलूपन है। और सबसे बिंदास टाइप के सबसे पीछे बैठते हैं, और इस भाव से बैठते हैं कि देखें क्या पढ़ाता है, देखें हमें पढ़ाएगा। वो इस भाव में रहते हैं। जब भी तुम स्ट्रगल करोगे तो स्ट्रगल की दो बहनें हैं, उन दो बहनों से तुम्हें बचना है। वही उन बहनों से बचना आर्ट है। वो दो बहनें हैं, स्ट्रेस और प्रेशर। स्ट्रगल खतरनाक नहीं है, उसकी ये दो बहनें बहुत खतरनाक है, स्ट्रेस और प्रेशर। और प्रेशर तुम्हें हर साइड से मिलेगा, फैमिली से भी मिलेगा, सोसाइटी से भी मिलेगा। कितनी एज हो गई तुम्हारी? मैं कहा 25 स्टिल प्रिपेयरिंग। अच्छा कोई नहीं, काम हो गया इतने में स्टिल प्रिपेयरिंग में। स्टिल प्रिपेयरिंग विद ए स्पेसिफिक एसेंट, स्टिल प्रिपेयरिंग। किसी बात को कहने का एसेंट है ना, अगर कोई कहते स्टिल प्रिपेयरिंग, अच्छा मतलब कोई लोड नहीं लिया उसने, लेकिन उसने कहते स्टिल। फिर मैंने कई सारी कोचिंग पढ़ा है, मैं बाद में वाजीराम में आ गया। वाजीराम में 20-20 हजार लड़के, और हमारा बॉस बड़ा अच्छा है, वो हमें लिफाफे में पैसा नहीं देता, बोरे में देता है। कहता बोरा ले आओ और भर लो। तो मैं अपने घर गया, तो जिनको हमने अपनी जमीन बेची थी, मैंने उनसे पूछा कितना पैसा लोगे? जितना तुम सोच सकते हो उसका डबल दूंगा, जमीन वापस कर दो। उसने कहा कि 20 लाख की है। मैंने कहा 40 ले लो, पर मेरे नाम पे कर दो। हमारे माँ बाप मतलब भगवान। मेरे एक स्टूडेंट है, मैं अब नाम तो नहीं लूंगा, IPS है कर्नाटक कैडर की। तो मैंने उससे एक बार पूछा, मैंने कहा तू हमेशा खुश रहती है क्यों? तो बोले कि सर मुझसे कोई बात नहीं करता। तो मैंने कहा ऐसा क्या कर दिया तुमने कि तुमसे कोई बात नहीं करता? तो बोले कि मैं क्या करती हूँ कि मुझे पता था कि मैं पढ़ूंगी, मुझे डिस्टर्ब करेंगे, परेशान करेंगे, ऐसा करेंगे, तो मैं कभी कभी अपने घर में अपने ही बाल आगे करके चिल्लाने लगती हूँ। लड़कियां करती है ना गाँव में, तो कहीं मेरे घर में फियर फैक्टर डेवलप हो रहा है, तो मैंने दूरी बना दी। दुनिया में जितनी बड़ी बड़ी चीजें उसमें कोई रिजर्वेशन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट, लॉयर, लीगल प्रैक्टिस में कोई रिजर्वेशन है? कोई नहीं है। सबसे खतरनाक चीज है लॉयर, दैट टू ऑफ सुप्रीम कोर्ट। बाकी ये सब लोअर कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। कभी आप सुप्रीम कोर्ट के लॉयरों के साथ बैठो, दे मिसबिहेव विद एवरीवन। ब्यूरोक्रेट, पॉलिटिशियन, किसी को भी भगा देते हैं उठा के, किसी को भी दे डोंट, मतलब आप उनके साथ बैठोगे ना तो आपको लगेगा यार भाई साहब लॉयर ही बनना है, वो भी सुप्रीम कोर्ट का। द वे दे ट्रीट पीपल, DIG बरेली, बाहर निकलो, पढ़ा उसको। मानते ही नहीं वो किसी बात को। उसके बाद अगर किसी की इज्जत हिंदुस्तान में है तो है जुडिशरी। जुडिशरी के अपने प्रोटोकॉल्स हैं। बाकी ये IPS इनसे बस कॉमन आदमी डरता है। ये बस ना वो जो सिंगम उंगम मूवी देखे हो तो बाहर निकलोगे कैब लगा के तो सब सलाम का, ऐसा कुछ नहीं होता। मिडिल क्लास इज अफ्रेड ऑफ ब्यूरोक्रेसी। हमसे लोग पूछते हैं, मैं मेडिवल इंडिया पढ़ाता हूं, लोग मुझसे पूछते हैं इस्लाम इतनी ऊंचाई पे कैसे था, मुसलमान इतनी ऊंचाई पे कैसे थे? स्पेन से लेकर चाइना सी, कैस्पियन से लेकर हिंदुस्तान, पूरे इलाके में मुसलमानों का कब्जा। क्यों? क्योंकि वो अपने उस वक्त पैगंबर को समझते थे कि जीतने के सिद्धांत क्या है। जीतना तलवार से नहीं, तलवार से तो लूटा जाता है। चोर किस चीज का इस्तेमाल करता है? तलवार का। जो आदमी सबके लिए इजीली अवेलेबल होता है ना, उसकी इज्जत नहीं होती। इसीलिए तो भगवान की इतनी इज्जत है। तुम चिल्लाए प्रभु वो आ गया, खत्म। तुम चिल्लाते ही चिल्लाते हो, चिल्लाते ही चले आते हो, आता ही नहीं। तुम रोते चले आते हो, तुम कहते हो अपनी गर्दन काट डालने को, तो काट डाल। तभी उसकी इतनी इज्जत है। किससे मिलेगा, कब मिलेगा, वही डिसाइड करता है वो। कल जैसे तुम IAS बनोगे, पूरा समाज तुम्हारे पैर पे आके लेट जाएगा। भैया
भैया वो जोरहट वाली बुआ जो है, हाँ मैं उनका बेटा हूँ भैया। अच्छा अच्छा, उठ जा बदतमीज, मेरी किताब तू ही चोरी करके भागा था। नहीं नहीं भैया, अभी जो तुम्हें और दिखाई पड़ रहा है चारों तरफ, कोई एंटरटेन नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं कर रहा है, कोई हेल्प करने को तैयार नहीं है। तुम टीचरों के पास जाते हो, वो भी कहते हैं यू कम एवरी डे, यू हैव अ प्रॉब्लम एवरी डे। तुम्हें लगा यार टीचर ने भी भगा दिया। अब चूंकि 10th के बाद तुमने ह्यूमैनिटीज पढ़े नहीं, तो तुम्हारे क्वेश्चन सिली ही तो होंगे। तुम कौन सा एरिस्टोटल की तरह क्वेश्चन पूछोगे? टीचर यू आर आस्किंग सिली क्वेश्चन। अरे भैया 10th के बाद पॉलिटी नहीं पढ़ी कभी। सर राज्यसभा में मुकुट लगा के बैठा जाता है? नो। जितना भी वाटर रिसोर्स है पाकिस्तान का, रिवर सतलज, रिवर इंदस, वो सब हमारी एरिया से गुजरता है। हम रोक ले, खत्म। और जिस दिन मालिक ने चाहा और हम फिर से दोस्त बन गए, तो वो ऑडी में चलेंगे और हम BMW में चलेंगे। ऐसा नहीं है, हमेशा मूर्ख लोग ही नहीं रहते, कभी ना कभी रहम करेगा हम दोनों के ऊपर। वंदे मातरम। मैं उन लोगों का आज धन्यवाद करना चाहता हूं जिन लोगों ने मेरा काम करने से मना कर दिया, जिनने कहा कि नहीं नहीं तो हमें नहीं करना आपका काम। मैं उन लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि फिर मैंने मजबूर होकर और इस बात को अपने अपमान में लेकर मैंने खुद वो काम उनसे बेहतर करना सीख लिया। तो आप सभी का धन्यवाद। और आप भी ऐसे लोगों को ढूंढिए जिन लोगों ने आपका काम करने से मना कर दिया। एग्जाम्पल के तौर पर कोई भी एक छोटा सा काम ले लीजिए जो आप चाहते थे कोई और करे, और आप गौर करिएगा अगर उसने मना किया है ना, अगर आपको सच में कहीं ना कहीं अगर आपको बेइज्जती लगी है, कहीं ना कहीं आपको ये लगा है कि यार ये मेरी इंसल्ट कर दिया साला इसने, है ना, तो आप वो काम बेहतर कर सकते हो उस आदमी से। तो बेइज्जती महसूस करना बहुत जरूरी है। वैसे तो अपने इधर बेशर्मों की कमी थोड़ी है, लेकिन फिर भी आप कोशिश करिएगा, क्योंकि बेइज्जती, ध्यान रखिएगा, इससे बड़ा कोई ताकत नहीं। तो बेइज्जती होते रहना चाहिए और बेइज्जती से एग्जाम्पल लेके, इंस्पिरेशन लेके उन लोगों को सबक सिखाना जरूरी है जिन्हें तुम्हारा अपमान करके तुम्हारा काम करने से मना कर दिया। चलिए, तुम्हारा भी धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की। अनुभव उत्तम शिक्षक है, इस स्वीकारने के बावजूद भी मैं मानता हूं कि आपकी शिक्षा संस्कार कैसे हुए हैं उस पर डिपेंड करेगा कि आपका अनुभव कैसे काम आता है। जैसे मान लीजिए कोई पिक पॉकेटर, आप बस में जा रहे हैं और जेब काट लिया, पैसे ले गया, अभी आपका अनुभव हुआ। अगर आपकी शिक्षा सही नहीं है, संस्कार सही नहीं, तो आपको विचार यह आएगा, अच्छा देखो बिना मेहनत वो तो रुपये कमा लिया, चलिए मैं भी उस रास्ते पर चल पड़ूं। अगर आपकी शिक्षा अच्छी है, संस्कार अच्छे हैं, सोच अच्छी है, तो विचार आएगा, अच्छा तो मैं अलर्ट नहीं रहा, मैंने सही ठिकाने पर पैसे रखे नहीं थे, मुझे जितना जागरूक रहना चाहिए नहीं रख रहा था, और उसके कारण मेरे पैसे चले गए। तो वो एक ही चीज से दो अनुभव लिए जा सकते हैं। क्योंकि आज तक पूरे विश्व में अगर किसी ने अमीर बनने में सबसे बड़ी रुकावट पैदा की है ना, वो खुद हैं अपन। दूसरा कभी किसी को कुछ नहीं कर पाया। इसलिए आज अपनी जिंदगी में खुद का रिसर्च और खुद डेवलपमेंट कितना किया, बैलेंस शीट बनाओ। अपने ऊपर कितना निवेश किया, अपने ऊपर कितना समय खर्च किया, बैलेंस शीट बनाओ। जंगल में सिर्फ एक शेर होता है और शहर में सिर्फ एक खलीफा। बाकी जो होते हैं वो सिर्फ होते हैं। इसीलिए सिर्फ होना काफी नहीं है, ऐसे बनो कि दोबारा होने की जरूरत ना पड़े।